इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैट्रिक्स एडिशन के बारे में। मैट्रिक्स एडिशन कहने मतलब दो मैट्रिक्सेस हैं आपके पास, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और आप उस मैट्रिक्स को ऐड करने जाओ तो कुछ रूल्स ध्यान में रखना। सबसे पहले मैट्रिक्स में जब भी बात होती है ऑर्डर की, मैट्रिक्स में अगर ऑर्डर सेम है तो हम उसे इक्वल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग ट्रीट कर सकते हैं, उसका एडिशन कर सकते हैं, उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली एडिशन आपका सब्ट्रैक्शन ही होता है, समझा दूंगा कैसे होता है। तो अगर आपका ऑर्डर सेम है तो आप उसको इक्वल मैट्रिक्स की तरह ट्रीट कर सकते हो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन उसके तरह। अगर मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम नहीं है, मतलब इसका ऑर्डर आपके पास 2x2 है तो इसका भी ऑर्डर आपके पास 2x2 होना चाहिए, तभी मैट्रिक्स का एडिशन हो पाएगा या सब्ट्रैक्शन हो पाएगा। ये चीज़ तो ध्यान में रखना। ठीक है, ठीक है। तो सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की वैल्यू है आपके पास ए बी सी और डी, और इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है 1 2 3 4 के साथ। ऑर्डर सेम है दोनों का, डजंट मैटर उसके एलिमेंट क्या है। नॉर्मली आपका ऐड करोगे इंडिविजुअल एलिमेंट्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ, a+1 b+2 d+4 एंड c+3। समझ में आ गई बातें। एडिशन क्या है, इसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, इसके फर्स्ट एलिमेंट को उठाया, दोनों को ऐड करके एक नया मैट्रिक्स बनाया जिसमें उन दोनों का एडिशन लिख दिया। तो ये होता है एडिशन। सपोज किसी स्केलर क्वांटिटी से अगर मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मान लो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया ए बी सी डी को, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हर एक एलिमेंट के साथ ये हमारा, कंफ्यूज मत होना, डिटर्मिनेंट में ये कुछ और होता है, उसमें किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, और यहाँ पे हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ये मत समझना कि ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब सपोज मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो एक मैट्रिक्स मेरे पास दिया हुआ है एक्स वाई जेड डब्ल्यू, और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ माइनस करके ए बी सी डी। तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स माइनस ए वाई माइनस बी जेड माइनस सी एंड डब्ल्यू माइनस डी। ये हो गया आपका मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। थोड़ा सा इनहेंस कर लेते हैं इसी को, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इस तरह के क्वेश्चंस। सपोज एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू आपके पास 3 4 2 9, और एक मैट्रिक्स आपके पास बी, और एक मैट्रिक्स आपके पास बी इक्वल टू 7 4 3 6। यू हैव टू कैलकुलेट 2a माइनस 3b। आपको ये कैलकुलेट करना है, सिंपल कैलकुलेशन है। मैट्रिक्स आप डाल दो एक ही जगह, 3 4 2 9 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 7 4 3 6, अब मल्टीप्लाई 2 3 6 8 4 18 माइनस 21, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इंटू 12 3 इंटू 9, और ये हो गया 18। अच्छा, सपोज अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता तो कोई चेंजेस होता, हाँ सब में माइनस लग जाता, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, a माइनस बी इज जस्ट लाइक ए एडिशन। एडिशन है ये, आपने इन दोनों को ऐड करना है। ऐड क्या करना है, एक तरह से सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 माइनस 21 15, दूसरा क्या होगा 8 माइनस 12 4 माइनस ऑफ 5, और यहाँ पे हो गया हमारा 0। क्लियर होगी ये चीज़ें, ये आपका मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हुआ है। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के बारे में। मल्टीप्लिकेशन से पहले मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ। आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज, ये पता ही है, ठीक है। इसी तरह होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना या एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। ये एक ऐसी चीज है, ध्यान, एडिटिव आइडेंटिटी की अगर हम बात करते हैं, ये होता क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है,
ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, एसोसिएटिव लॉ होता है ना, उसके अकॉर्डिंग। तो हाँ, मैट्रिक्स आपका एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन में एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए प्लस बी प्लस सी है, इन दोनों का एडिशन कर लो, या बी प्लस सी का एडिशन कर लो, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? मतलब किसी भी चीज से ऐड करने के बाद ये अपनी आइडेंटिटी लूज ना करे। क्या कोई ऐसा है मैट्रिक्स जिसके साथ हम मैट्रिक्स को ऐड करें तो इसकी आइडेंटिटी लूज ना हो? तो अगर मैं ए के साथ नल मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तो हमारा ए ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह एडिटिव इनवर्स होता है। एडिटिव इनवर्स आपको पता, क्वांटिटी से हम उसको ऐड अगर करते थे उसकी वैल्यू 0 आनी चाहिए, ये होता था ना एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? अगर मैं ए को माइनस ऑफ ए के साथ ऐड कर दूं उसकी वैल्यू 0 होगी। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना, एसोसिएटिव और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज और एडिटिव आइडेंटिटी तो आपके पास है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, ठीक है। अब हम चलते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगेन अ रूल इज देयर। अगेन आपके पास रूल सबसे इंपॉर्टेंट है अगर हम बात करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आप रूल कैसे जस्टिफाई करोगे, तो रूल्स के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं कौन कौन से रूल्स आपके पास होते हैं। रूल अगेन आपके पास आएगा ऑर्डर का, ठीक है। अब ये देखोगे कि आखिर मैट्रिक्स में आपके पास ऑर्डर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कभी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले तो ऑर्डर को जस्टिफाई जरूर कर लेना कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से। तो मल्टीप्लिकेशन में आपके पास जो ऑर्डर होता है तो वो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर कुछ इस तरह का होता है। सपोज एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसके साथ आपको मल्टीप्लाई करना है, उसका ऑर्डर n क्रॉस p होना चाहिए। मे बी ये m इक्वल टू n हो सकता है, डजेंट मैटर, ये n इक्वल टू p हो सकता है, लेकिन ये दोनों वैल्यू आपकी सेम होनी चाहिए, तभी जाके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसका जो ऑर्डर बनेगा, ये ऑर्डर बनेगा आपका m क्रॉस p का। क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। तो चलो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देखते हैं कि आखिर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे। शुरुआत में मैं 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूँ, तो जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, -2 हो गया और 6 हो गया। इसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 1 2 9 6 के साथ, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता कैसे पॉसिबल, वो ध्यान रखो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपके पास सबसे पहले तो ये चीज़ें होनी चाहिए। आपको क्या करना है, एक का रो उठाना है और दूसरे का कॉलम, दोनों को मल्टीप्लाई करना। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 2 है ना, आप 2 को यहाँ लिख दो, 3 था, 3 को यहाँ लिख दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 1 से 2, 9 3 से 27, 27 प्लस 2 कितना हो गया, दोनों को ऐड करना है आपको, ये बन गया आपका, दोनों को ऐड करना है आपको, ये बन गया आपका 27 प्लस 2। नेक्स्ट, अब इसी से आपको इसको भी मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 6 3 ज़ा 18, तो 4 प्लस 18, इसका काम खत्म हो गया। अगर मे बी एक और रो रहता तो एक और आपका एलिमेंट बनता। अब इसी तरह -2 और 6 को उठाओ, तो -2 और 6, ये आपका रफ है, ध्यान में रखना। ये वाला जो पार्ट है ये आपका रफ है, आपको याद रहे, कंफ्यूज ना हो इसके बाद। -2 54, सेकेंड वन क्या होगा, -4 36, वैल्यू कैलकुलेट हो गई। ये हो गया आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। 27 प्लस 2 29 बन गया, 4 प्लस 18 कितना हो गया, 32 हो गया, ये आपका 52 हो गया, ये आपका 32 हो गया, ठीक है। अब इसी तरह 1/3 का करते हैं। चलो 3/3 से पहले ना एक समझ लेते हैं कि अगर ऑर्डर अलग अलग है, यहाँ पे तो 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर था, ये भी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर था। सपोज मैंने ले लिया 3 क्रॉस 2
और 2x3, तो मैट्रिक्स कैसा बनेगा? 3x2, मैंने क्या लेना है? 3x2। तो यहाँ पे 2 4 6 1 2 9 ले लिया। दूसरा मैट्रिक्स आपने लेना है कौन सा? मान लो 2x सपोज 4 का लेना है, ठीक है। तो 2x4 करने में तो 2 रोज हैं आपके पास, 4 कॉलम्स होने चाहिए। थोड़ा सा वाइडर बनाना पड़ेगा 2x4 में। सपोज 1 2 3 1 है, 6 2 9 2, ये बन गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता ही है, पहले रो को उठाया, पहले रो का उठाया, फिर इसको यहाँ पर लिख दिया, पहले रो का उठाया, फिर इसको यहाँ पर लिख दिया, 2 1। अब सिंपल से मैट्रिक्स में जैसा प्रोसेस है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग चलिए। पहला एलिमेंट क्या बनेगा? 2 1 जा 2, 6 1 जा 6, 6 + 2 8। दूसरा एलिमेंट देखो, पहले रो के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर सेकेंड रो, फिर थर्ड कॉलम सॉरी, फोर्थ कॉलम। तो इस तरह करके आपके पास 4 एलिमेंट बनेंगे। फिर 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 4 + 2 6, फिर 2 3 जा 6, 6 + 9 15, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, दैट मीन्स 4। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? 4 2, ये हो गया आपका 4, यही हो गया आपका 2, तो 4 1 जा 4 12, 16 बन गया। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 8 + 4 12 + 4 8। नेक्स्ट आपके पास क्या है? 6 + 6 और 9, ये आपका 6 बन गया और यही 9 बन गया। 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, ये बन जाएगा आपका 60। नेक्स्ट हो गया आपके पास 12 + 18, दैट मीन्स 30, 18 + 81, दैट मीन्स 99। नेक्स्ट है 6 + 18 24। देखो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 3x4 का। आपको जैसे मैंने बताया था कि अगर आपके पास 3x2 का मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स 2x4 का है, तो ये दोनों आपके पास सेम होने चाहिए। जैसे ये नेक्स्ट मैट्रिक्स बनता है तो ये दोनों वैनिश हो जाते हैं, ये बन जाता है आपका 3x4 का। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है, कंफ्यूजन क्रिएट मत करना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, और आसानी से कर लोगे। तरीका क्या है? तरीका सबसे सिंपल है। आपने क्या करना है, मैट्रिक्स जैसे 1 3 4 6 2 9 है, 1 6 2 है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है। मान लो A 9 है, 1 6 2 है, आपने इसे मल्टीप्लाई करना है, मान लो A B C A D E E F G के साथ, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका जो फर्स्ट रो है आपके पास कॉलम के साथ करना है, तो रो को उठाना और एज इट इज लिख देना, फर्स्ट एलिमेंट सबसे ऊपर, उसके बाद ये। हाँ, ध्यान में रखना, अगर ये एलिमेंट बाहर चला गया तो जाहिर सी बात है आपके पास ऑर्डर आपके पास सेम नहीं हो रहे, मतलब अलग अलग है। इसका m×n है तो दूसरे वाले का n×p नहीं होगा, अगर ये ज़्यादा हो जाता है तो, या कम हो जाता है तो। इस तरह ये सेम होने चाहिए, तभी जाकर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के आधार पर हम 2-3 चीज़ें देखते हैं। जैसे उसमें देखा था हमने एडिशन में आपके पास एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपका कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मैं एसोसिएटिव लॉ की बात करूं, जैसे यहाँ पे a + b था तो b + a बन जाता है, तो इसमें एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। दूसरा आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ, हाँ इसको फॉलो करता है। अगर a × b × c है तो आप कर लो ab × c कर लो, ये इसको फॉलो करेगा। ये आपके पास कौन सा है? एसोसिएटिव था, ये आपका कम्यूटेटिव लॉ था। थर्ड वन अगर इसी तरह बात करते हैं, थर्ड वन हो जाता है जैसे उसमें मैंने बात की थी, हाँ इसमें एक आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की, तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इसमें। दैट मीन्स अगर a × b + c है, ठीक है, तो आप ऐसा काम कर सकते हो ab प्लस में ac कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या किसी भी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने पे ये मैट्रिक्स सेम रह सकता है? हाँ रह सकता है। अगर मैं a को i के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू आपकी सेम रह जाती है, दैट मीन्स a रह जाती है। तो इसे हम बोलते हैं एक तरह से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया?
अब इसी तरह हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मतलब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे जो इसके आधार पे एक्सरसाइज बना हुआ है सारा 3.2 एक्सरसाइज। ओके। और हाँ, यहाँ पे एक चीज ध्यान में जरूर रखना, यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ को ये वाला लॉ जैसे ए क्रॉस आई, जैसे मैंने अभी बताया था, अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जस्ट रिवर्स का मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे इक्वल होता है। अगर हम उसको आइडेंटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाय ए करें, ये तो रिवर्स ही तो हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो कहने मतलब क्या कहते हैं, ये सेम हो सकता है, तो ये एक एक्सेप्शन में यूज होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज पे। यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें हैं, आपके पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, और कुछ चीज़ें आपको कैलकुलेट करनी है। ए प्लस बी सिंपल है, ए और बी को ऐड करना। तो ए प्लस बी को अगर ऐड करना है तो आप क्या, फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, 3 हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया। यहाँ पे देखो 2 प्लस 1 3 हो गया, 4 प्लस 3 कितना हो गया, 7 हो गया, 2 प्लस 5 7 हो गया, और 3 माइनस 2 1 हो गया। बन गया हमारा मैट्रिक्स। सिंपल है, ए माइनस बी करना है तो ए माइनस बी कैलकुलेट करना है तो वो भी आपका कैलकुलेट हो जाएगा। 2 माइनस 1 1 हो गया, 4 माइनस 1 4 माइनस 3 1 हो गया, 3 माइनस 2 दैट मीन्स 5 हो गया, और 2 प्लस 5 2 माइनस 5 दैट मीन्स माइनस 3 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3a माइनस सी। तो 3a माइनस सी करने मतलब क्या है, आपको बेसिकली इसमें 3 को a से मल्टीप्लाई करना है। 3 को a से मल्टीप्लाई करने का मतलब ईच एंड एवरी टर्म विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 3 2 6, आपका एलिमेंट क्या हो गया, ये फर्स्ट 6 हो गया। और इसमें c माइनस करना है तो +2 हो गया। दूसरा कितना होगा, 4 3 12 माइनस 5, नेक्स्ट 3 3 9 माइनस 3, और 3 2 6 6 माइनस 4। तो इस तरह करके वैल्यूज हो जाएगी। वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 8 7 6 और 2, ये आपका कैलकुलेट हो गया। अब इसी तरह a मल्टीप्लाई बाई बी है और b मल्टीप्लाई बाई ए। अब सबसे पहली बात मैंने बोला था ऑर्डर में ध्यान में रखना, इसका नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले का नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए, जो कि आपको इक्वल दिख रहा है यहाँ पे। आप इसके अकॉर्डिंग बस मल्टीप्लाई कर लो। लिखा हुआ है 2 4 और 3 2 1 3 माइनस 2 5 के साथ। तो क्या किया था हमने, इसका रो ऐसे ही उठाया था, सेम टू सेम टर्म यहाँ पे लिख दिया था। तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, 2 1 2 और 4 2 8 माइनस 8 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, 3 2 6 प्लस 20। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसी तरह दूसरा है हमारे पास 3 और 2, तो ये बन गया आपका 3 और ये बन गया 2। तो 3 1 3 माइनस 4, नेक्स्ट हो गया 3 3 9 प्लस ऑफ 10। अब इसको कैलकुलेट करके वैल्यूज निकाल लो। इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ 6 माइनस ऑफ 1 26 और 90। ये हो गया आपका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए भी निकालते हैं इसी तरह। तो आपके पास वैल्यू क्या है, 1 3 माइनस 2 5, इसको 2 4 3 2 से क्या करेंगे, 1 3 को एज इट इज यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पे रखते हैं। वैल्यू क्या बन जाएगी, 2 1 2 प्लस 3 3 9 9 प्लस 2 11 हो गया, 4 1 4 प्लस 6 10 हो गया। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास माइनस 2 और 5, माइनस 2 2 4 4 और 15 कितना हो जाएगा, 11। यहाँ पे बन जाएगा 8 8 और 10, ये बन जाएगा आपका 2। देखो यहाँ पे ये आपने कैलकुलेट किया बी क्रॉस ए, और ये आपने कैलकुलेट किया ए क्रॉस बी। दोनों के मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, दोनों के मैट्रिक्स की वैल्यू डिफरेंट है, इसलिए एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, एडिशन। यहाँ पे सिंपल है क्वेश्चंस को अगर खुद ही टारगेट करोगे तो बड़ी आसानी से बन जाएंगे ये क्वेश्चंस। ए प्लस ए क्या बन गया आपके पास, प्लस ए क्या बन गया आपके पास, 2a, बी प्लस बी 2b, बी माइनस बी 0, ए प्लस ए 2। यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
क्या बन जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा आपका क्या बनेगा, बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तीसरा बन गया आपका ए माइनस, क्योंकि माइनस ऑफ 2ac है तो ए माइनस सी का होल स्क्वायर। ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर भी हो सकता है, सी माइनस ए का भी होल स्क्वायर हो सकता है। ये बन गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर। सिंपल है, आसानी से आप कर सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में उसी तरह है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके थोड़े से 3/3 है, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे। तो 12 माइनस 1, पहला एलिमेंट हो गया 11, फिर 11, फिर 0, 16। देखो समझ में ना आए, ध्यान से देखो, 5 प्लस 16 21, नेक्स्ट 2 प्लस 3 5, फिर 10, फिर 9। यह आपको बन गया मैट्रिक्स। कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर की 1 होती है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 हो गया, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो गया। ये कौन सा मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हो, क्योंकि सारे सारे एलिमेंट इसके क्या है, 1 है। अगर सारे सारे एलिमेंट 0 होंगे तो उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लियर होगी ये चीज़ें, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे तो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन एक एक करके हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट वाला है हमारे पास ए बी माइनस ऑफ बी ए, इसको मल्टीप्लाई करना है हमने ए माइनस ऑफ बी और बी ए के साथ और बी ए के साथ। तो आपको पता ही है, रो को उठाओ कॉलम वाइज लिख दो, ए और बी हो गए। तो फर्स्ट वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी प्लस ऑफ ए बी 0। दूसरा टर्म माइनस ऑफ बी माइनस ऑफ ए, ये बन गया माइनस ऑफ बी और ये बन गया आपका ए, तो ये बन गया माइनस ए बी प्लस ए बी 0, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे देखो ये क्या है आपका 3/1 और ये क्या है आपका 1/3, तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा आपका 3x3 का बनेगा। सिंपल सी बात है, एक ही रो है, एक ही एलिमेंट है, एक ही उठाएंगे तो एज इट इज लिख देंगे इसको। 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 3 4, अब 2 को रखेंगे ये बन जाएगा आपका 4 6 8, फिर 3 को रखेंगे तो 6 9 और 12 बन गया आपका मैट्रिक्स। ये आपका 2x2 है और ये आपका 2x3 है, तो जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा वो आपका 2x3 का बनेगा। ट्राई करना है इसे, ट्राई करोगे आसानी से बन जाएगा ये क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के सपोज इस क्वेश्चन को बनाता हूँ मैं, इस क्वेश्चन को नहीं, 2 1 है तो मैंने क्या किया यहाँ पे 2 1 लिख दिया। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई किया 1 से, यहाँ पे 2 1 जा 2 माइनस 1 वैल्यू होगी 1, नेक्स्ट 0 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया। सेकेंड टर्म क्या है 3 2, ये हो गया आपका 3, ये हो गया 2, 3 माइनस 2 1, 3 0 हो गया, ये 4 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया। नेक्स्ट आपके पास -1 और 1 है, -1 ये बन गया आपका -2, 0 और 2 बन गया, ये -1 और +1 ये आपका 0 है। ये 3x3, हाँ ये आपका 3x2 का ऑर्डर है, ये आपका 2x3 का ऑर्डर है, हाँ 3x3। इसी तरह के क्वेश्चंस हैं सारे सारे, ये क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। समझ में आ गई बातें। अब इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई, बी की वैल्यू दी हुई, सी की वैल्यू दी हुई। अब बोला जा रहा है देन कंप्यूट करना है आपको, कौन कौन सी वैल्यू कंप्लीट करनी है, ए प्लस बी बी माइनस सी, ए प्लस बी करना है तो ए और बी को ऐड कर दो, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, ए प्लस वैल्यू बी की वैल्यू होगी 4 1 -1 9। आप आसानी से देख सकते हो, मैं सिंपली ऐड कर रहा हूँ, 5 + 4 9 हो गया, 0 + 2 2 हो गया, 2 + 5 7 हो गया, 3 हो गया, -1 हो गया, 3 हो गया। समझ में आ गई बातें। इसी तरह दूसरा आपका क्या है, बी माइनस सी कैलकुलेट करना, मतलब बी में से सी माइनस करना है, बी माइनस सी करना है। यहाँ पे पहली वैल्यू क्या होगी 3 - 4, तो -1 हो गया,
-1 -1 -2 हो गया, 2 -0 हो गया ये वैल्यू। नेक्स्ट 4 -0 4 ही हो गया। 2 -3 -1 हो गया, ये आपका 3 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 0 हो गया। तो इस तरह करके आपने निकाल लिया क्या, a+b निकाल लिया, और ये आपका b - c निकाल लिया। ठीक है, अब आपको देन वेरीफाई करना है, इस b - c को a के साथ ऐड करना है, b - c को a के साथ। अब इस पर्टिकुलर टर्म को यहाँ वाले a के साथ ऐड करना है, तो ऐड करते हैं वैल्यू a + b - c। आपने LHS ले लिया, LHS के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं, LHS के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। a की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, जो भी मैट्रिक्स है आपका, और आपने b - c जो भी मैट्रिक्स बनाई है। अब आफ्टर एडिशन आपका एक मैट्रिक्स बनेगा, वो मैट्रिक्स में लिख 0 0 0 सॉरी -1 और 1 0 हो गया, -2 और 2 0 हो गया, -3 और 0, ये बन गया आपका -3। नेक्स्ट आपका 5 + 4 9 -1 और 5। नेक्स्ट टर्म आपके पास क्या है, 1 + 1 2 1 और 1, तो ये आपका बन गया मैट्रिक्स। अब इसी तरह आपने निकालना है a + b को ऐड करना है किसके साथ, c के साथ, सॉरी इसमें c माइनस करना है, तो c माइनस करना है, तो इसमें वैल्यू a + b -c करना है, तो इसमें आपको c माइनस करना है, तो 4 - 4 -c करना है, तो इसमें आपको c माइनस करना है, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 0। नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे -1 -2 -3 हो गया, फिर हो जाता है आपका 9 - 0 9 2 - 3 -1 7 - 2 5। ठीक है, सिंपली अब मैं क्या कर रहा हूँ, a + b आपके पास है ही, और उसमें से इस टर्म को माइनस कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे 3 - 1 2 हो गया, और -1 - 2 1 हो जाएगा, फिर आपका 3 - 3 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैच कर लेते हैं क्या ये सेम है, एक इसमें चेंजेस है, तो हाँ ये देखो, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, और मैंने इसे बाय मिस्टेक 3 लिख रखा था, तो ये आपका 4 होगी 1 हो जाएगी, तो वेरीफाइड हो गया कि ये ट्रू है। क्लियर होगी चीज़ें। अब नेक्स्ट वाले में देखो, आपको मल्टीप्लाई करना है 3 × a और -5 × b। बहुत आसान है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो सारे 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखो हर एक के नीचे में 3 तो है ही, सिंपली वो कैंसिल आउट हो जाना है। ठीक है, जिसके पास नहीं है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका जो a वैल्यू है, a वैल्यू कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं a वैल्यू को बनाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा आपका 1 2 4, ये बन जाएगा 7 6 2। क्लियर हो गया। उसी तरह b में देखो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, दोनों को माइनस करेंगे, दोनों को माइनस, क्योंकि दोनों जनरली सेम ही लग रहे हैं, इससे ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ये 2 × 3 क्या बन रहा है, 2 ही बन रहा है। यहाँ पे 1 × 3 3 बन रहा है, ये 5 बन रहा है, यहाँ पे भी सेम टू सेम बन रहा था, दोनों माइनस करेंगे तो 0 बन जाएगा। ये आपका एक नल मैट्रिक्स बन जाएगा। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कॉस है बाहर में, अंदर में भी एक मैट्रिक्स है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होता है, तो कॉस स्क्वायर कॉस × साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन के साथ कॉस स्क्वायर, फिर से यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यहाँ पे बन जाएगा साइन स्क्वायर। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा है, यहाँ पे प्लस कॉस थीटा साइन थीटा है, दोनों ऐड होके 0 बन जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये भी 0, ये 1 बन जाएगा। ये आपकी एक कौन सी मैट्रिक्स बन गई, ये बन गई आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ध्यान में रखना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में आपका जो डायगोनल वाला एलिमेंट है वो एलिमेंट 1 होते हैं। शायद किसी क्वेश्चन में मैंने उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बता रखा था, जिसमें वहां पे वैल्यू 1 1 1 1 आ रही थी, ये वाली वैल्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th क्वेश्चन, x प्लस वाई और x माइनस वाई। सिंपल सा है, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, तो y से y कैंसिल हो गया, तो 2x इक्वल टू बन गया आपके पास क्या 10 0 2 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से सिंपली हाफ, तो हाफ वैल्यू होगी 5 0 1 और 4। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो या यहाँ पे पुट करो, कहीं पे भी पुट करके उसकी वैल्यू निकालो। जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, y की वैल्यू हो जाएगी 7 माइनस 5 2 0 माइनस 0 0 2 माइनस 1 1 5 माइनस 4 1। ये बन गया आपका x और y। इसी तरह ये भी क्वेश्चंस हैं, जैसे आपने 10th क्लास में क्वेश्चन सॉल्व कर रखा होगा, टू लीनियर इक्वेशंस, दो वेरिएबल वाले, उसको जैसे आपने सॉल्व किया था, यहाँ पे 3y है, एलिमिनेशन से या किसी भी प्रोसेस से आप उससे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा। वैसे मैं ये कर देता हूँ आपके लिए, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y, इसकी वैल्यू आपके पास एक मैट्रिक्स के रूप में गिवन है, और दूसरा आपका 3x प्लस 2y, इसकी वैल्यू आपको मैट्रिक्स के रूप में गिवन। तो मैट्रिक्स देख लेते हैं, 2 3 4 0 22 15 2 3 4 0 22 15 समथिंग यही है ना। हाँ यही है। अब हमने क्या करना है, सपोज y को एलिमिनेट करना है, तो इसको आप किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो नया एलिमेंट क्या बन गया, तो नया एलिमेंट क्या बन गया 4x प्लस 6y इक्वल टू आपका ये बन गया 4 6 8 0। नेक्स्ट एलिमेंट क्या बन जाएगा ये आपका 9x प्लस 6y इक्वल टू ये बन गया आपका 6 माइनस 3 और 15। हमने क्या करना है, दोनों को माइनस करना है, दोनों को माइनस किया तो ये वैल्यू होगी माइनस ऑफ 5x इक्वल टू, जब इन दोनों मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो 6 माइनस 4 माइनस 6, ये बन गया आपका -2, ये बन गया 12, ये बन गया आपका 11, ये बन गया आपका 15 विथ माइनस। अब x की वैल्यू अपने निकालनी है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, इस तरफ 1/5 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2/5, क्योंकि माइनस साइन है इसलिए पॉजिटिव बना देगा इसको, -12/5, ये बन गया आपका 11/5, और ये बन गया आपका 3 -11/5। इसी तरह y कैलकुलेट करना है, तो x की वैल्यू किसी एक में पुट करके y की वैल्यू कैलकुलेट कर लें। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज से रिलेटेड या मेरे किसी टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।